हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राज और फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं मेरा चैनल हल्क अल्टीमेट राइडर। और भाई, आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आप लोग के रिक्वेस्ट, आप लोग के डिमांड ऑन डिमांड पे मैं बना रहा हूँ। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो भाई वीडियो को पूरा अंत तक देखना। ठीक है, आप लोग के भले के लिए ही मैं बोल रहा हूँ और कुछ नहीं। तो भाई ये एक बात तो और सुन ले कि जो पहली बार देख रहे हैं मेरे वीडियो को, वो लाल वाला बटन को क्लिक कर दे, सब्सक्राइब कर ले। और जो पहले से देख रहे हैं उसको तहे दिल से धन्यवाद। और आप पहले से सब्सक्राइबर हैं, आपका काम बस यही है, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए आज का जो वीडियो है उसको शुरू करते हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है यार, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहना, ये आपके इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं बस वही बोलता हूँ या वही बोलूँगा जो मैं अपने पे खुद अप्लाई किया हूँ। ठीक है, वही चीज़। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन था ना कि भैया बुक बताइए, बुक प्रेफर कीजिए, किस बुक से पढ़ूँ, किस बुक से, आप किस बुक से पढ़े थे। बस आज मैं वही बताने वाला हूँ किस बुक से मैं पढ़ा था। ठीक है, देखिए नॉर्मल जीके के लिए मैं जो है लूसेंट यूज किया था। ठीक है, लूसेंट का उस समय जो है ना, लूसेंट कुछ इस कदर का छोटा साइज का होता था, इसके का छोटा साइज का होता था। लेकिन अभी ये स्क्वायर ऐसा हो गया है। ठीक है, तो ये लूसेंट मैं यूज किया था नॉर्मल जीके के लिए। इसको अगर पढ़े ना, इसको पढ़ के, लूसेंट को पढ़ के आप यूनिक का जो मैगजीन आता है, ये यूनिक का सेट आता है, यूनिक का सेट है, स्पीडी का सेट है, इसको पढ़ लो, काफ़ी है जीके के लिए, इससे बाहर नहीं होगा। उसके बाद क्या प्रैक्टिस सेट जैसे रहता है ना, प्रीवियस क्वेश्चन या प्रीवियस सेट सब रहता है, स्पीडी का भी होता है, यूनिक का भी होता है, आपका प्लेटफॉर्म का भी होता है, तो आप कर सकते हैं, मार सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाहर नहीं है। जीके के लिए लूसेंट द बेस्ट बुक। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी किस तरह का एग्जाम पैटर्न क्वेश्चंस जो है, किस तरह से छाटा हुआ क्वेश्चन रहता है, ये आपको स्पीडी या यूनिक से मिल जाएगा। तो मैं ये यूज किया था, ये तीन, ये मैं बता दिया जीके के लिए, नॉर्मल जीके के लिए। अब होता है कि भैया मैथ के लिए कौन सा बुक यूज किए हैं, तो भाई मैथ के लिए मैं आर एस अग्रवाल यूज किया था। आर एस अग्रवाल यूज कर मतलब पढ़ने के बाद, जैसे सुमित्रा का है, विद्यासागर है, वो भी पढ़ सकते हैं। तो मेरे दोस्त लोग के पास था तो मैं ला के बनाया था। ठीक है, और अलग से कुछ बुक मैं जो है सिर्फ आर एस अग्रवाल लिया था बुक। देखिए जिससे मैं पढ़ा था वही बुक अभी भी है। देखिए ये लिखा हुआ है, जिल चढ़ा, मैं खोल के दिखाने की सोच रहा था तो भाई स्टेपलर मारा, वैसे खुल नहीं पाया पूरा, डबल जिल चढ़ा के फटे ना भाई ऐसा। तो ये आर एस अग्रवाल ही है। अभी मेरा भाई भी इससे पढ़ रहा है, मेरा छोटा भाई है, इससे पढ़ रहा है। तो ये आर एस अग्रवाल का बुक मैथ के लिए मैं यूज किया था। इससे बाहर नहीं आता है भाई। इसमें देखिएगा, जिससे अगर कभी पूछा, जितना जो क्वेश्चन है इसमें, इसमें लिखा रहता है। अगर आरआरबी में पूछा रहता है, आरआरबी में, एसएससी में पूछा तो एसएससी का लिखा रहता है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अगर मैथ का आप कॉन्सेप्ट समझ लिए ना कि किस तरह से किसको, जिससे आप क्वेश्चन को पकड़ना, मेन प्रैक्टिस है। आप इससे इसका जो एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया रहता है, फिर जो बुक में जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे ना, आप एक बार पैटर्न समझ गए तो कोई भी बुक हो, किसी भी बुक का मैथ आप आराम से बना लोगे। ठीक है, तो बस जो है वो सब आपका प्रैक्टिस के ऊपर है। तो मैथ के लिए मैं बोलूँगा आर एस अग्रवाल इज बेस्ट बुक मैथ के लिए। ठीक है, इसके बाद आप सेट लीजिए, आप बहुत सारे बुक हैं। ठीक है, जैसे आप देखेंगे स्पीडी का भी हुआ, या और भी जैसे पब्लिकेशन जो है उसका प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन सब रहता है, उसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये भी बनाने के बाद, आर एस अग्रवाल बनाने के बाद मैथ के लिए एक बुक और यूज किया था। इसमें क्या है ना, आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न, जो एक एक क्वेश्चन देखिएगा अलग अलग होता है, कुछ ट्रिक से सॉल्व होता है, इस तरह का रहता है। वैसा क्वेश्चन को देख के ना दिमाग हिल जाता है, यार ये इस तरह का क्वेश्चन कहाँ है, ये तो मेरा था ही नहीं मेरे पास, ये तो कभी देखा ही नहीं, ऐसा भी है। तो इसके लिए मैं घटना चक्र लिया था भाई, घटना चक्र बुक है ये मेरा। इसमें जो है ना मुझे बहुत हेल्प किया था ये बुक, क्योंकि इस तरह का, जैसे इसमें जिस तरह का मैथ आता था, जैसे देखने में बड़ा लगेगा, बड़ा पेचीदा लगेगा, लेकिन एकदम चुटकी में सॉल्व होने वाला है। एक बार इसको पढ़ लोगे, क्योंकि इसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया रहता है कैसे सॉल्व करना है। अच्छा, पूरी तरह से मैं इसके, जैसे अपना मैथ का एक कॉन्सेप्ट है भाई, अगर आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, जो बचपन से आपका तरीका है, जैसे अब मैं ये सबको बोलूँगा, आप सबको बोलूँगा, अगर आप मैथ बनाने आता है आपको, ठीक है, आप स्कूल टाइम से जिस मेथड से पढ़ रहे हो ना, स्कूल टाइम से, मतलब अपना, जैसे बोलता है ना, युद्ध नीति में अपना ही नीति अपनाइए।
आप जिस तरह से युद्ध नीति अपनाते हैं, मतलब कि तलवारबाजी कर सकते हैं, तो उसी वजह दूसरे को कॉपी करने की कोशिश ना करें। वही चीज़ है जैसे होता है बहुत लोग अभी, जैसे अभी का मैं देख रहा हूँ कि लोग कि भैया ट्रिक बताइए, ट्रिक के अनुसार मैं उसको बनाऊंगा। मान लो यार ट्रिक थोड़ा सा इधर उधर हुआ ना, तब कैंसर गया। तो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस मैं खुद का अपना बताता हूँ। मेरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं उसी से हर मैथ सॉल्व करता था और 100% मेरा नंबर आंसर आता था और रंगता था, कॉन्फिडेंस के साथ रंगता था। मुझे ट्रिक पे भाई भरोसा नहीं हुआ। लेकिन एक चीज़ है, घटा चक्र लेंगे, इसमें कुछ मैथ का ट्रिक्स है जो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सही है, तो उस तरह का चलेगा। ये घटना चक्र आप ले सकते हैं। इसमें क्या है ना, पूछा हुआ जितने भी पूछे, जैसे देखिए आरबी चंडीगढ़, आरबी रांची, आरबी कोलकाता, जितने सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप पूछे हुए में जो इम्पोर्टेंट अलग टाइप का है, जो जल्दी बुक में नहीं मिलता, उस टाइप का क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करके बनाया हुआ, तो इसे मैं सॉल्व किया था। इसके बाद एक भी क्वेश्चन मैथ का तो मुझे नहीं लगता, मैं जितने सारे आरबी एग्जाम दिया हूँ तो मैथ छोड़ा हूँगा, एक भी मैथ नहीं छोड़ा था मैं, एक भी नहीं। रीजनिंग अगर मैथ एक भी क्वेश्चन नहीं छोटा था मेरे से भाई। तो RS अग्रवाल मेन, उसके बाद घटना चक्र का एक ही है, ठीक है, ये मैं बुक फॉलो किया था। अब आती है भाई रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए मैं बताता हूँ, सच बता रहा हूँ यार। रीजनिंग के लिए ना मैं क्या करता था, जो मैगजीन में लेता था, मैगजीन में मंथली जो लेता था ना, उसमें देखिए कि रीजनिंग का अलग से आता था एक एक सेट, ठीक है। तो 3 मैगजीन होती थी हमारे ग्रुप में, जिससे हमारा जहाँ ग्रुपिंग होता था, तो हम लोग कुछ पैसा जमा होता था ना उससे, तो मंथली 2-2 सेट करके, मतलब कि एक मैगजीन का 2 सेट होता था, वैसा करके बुक, मतलब कि 3 मैगजीन आता था। तो तीनों में जैसे मुकेश का हुआ, प्रतियोगिता दर्पण का हुआ, एक समय किया जाता था, 3 बुक होता था। तो उसमें से सबको इशू किया जाता था, इस तरह से था कि 2 दिन इनके पास, 2 दिन उनके पास, ऐसा करके। तो मैं उसमें जो रीजनिंग क्वेश्चन रहता था मैं उसको सॉल्व करता था। अब प्रीवियस ईयर के जो सेट सब रहते थे उसमें तो रीजनिंग का रहता था, उसको सॉल्व करता था, स्पेशल कुछ नहीं। हाँ लेकिन लास्ट एक मैं लिया था रीजनिंग के बुक के लिए, कोई ऐसा नहीं है कि आप इसके ही बुक, मेन क्या रीजनिंग में वही है कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये रीजनिंग इस तरह के मेथड से सॉल्व होगा, मतलब प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन होना चाहिए आपके पास। तो इसके लिए मैं एक क्या है ये आपका नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा यार, हाँ अजय चौहान, देखिए अजय चौहान ज्ञानदा पब्लिकेशन का है ये। मैं गया था, ओल्ड बुक स्टोर हमारे यहाँ है, तो मैं वहाँ गया था, देखा था इस बुक को, तो बड़ा अच्छा है, 100 रुपये में मिल रहा, 100 रुपये मुझे मिला था उस समय, तो भाई ले लो, अच्छा है। तो ये ले लिया था बुक। तो ये तो रीजनिंग के लिए कुछ भी आप ले सकते हैं, RS अग्रवाल के भी आता है और भी एडिशन के हैं, वो ले सकते हैं आप। मैं इसको लिया था और मैं बोला ना पहले, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं प्रैक्टिस सेट्स का ही जो रीजनिंग था उसको प्रैक्टिस किया था और उसी से कंप्लीट हो चुका था। क्योंकि शुरू भाई तैयारी जो है मैं SSC को लेके सोच के करता था, ठीक है। ऐसे तो उसी पैटर्न का मैं मैथ भी सॉल्व करता था, उसी पैटर्न का GK भी पढ़ता था और उसी पैटर्न का आपका रीजनिंग भी उसी के सिलेबस के हिसाब से। फिर ITI जो कि कंप्लीट हो चुका था, वैकेंसी आने वाली थी, तो इधर का मतलब इस स्पेशल कुछ मुझे नहीं लगा कि स्पेशल कुछ पढ़ना पड़ा। अब मैं ये सबसे बोल रहा हूँ, जितने भी लोग कंपटीशन में हैं भाई, ठीक है, जितने भी लोग कंपटीशन में हैं, ड्राइवर या ELP या टेक्नीशियन के लिए आपको अलग से टेक्नीशियन ही क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है। बाकी जो कंपटीशन का है वैसी पैटर्न है, आपको वही पढ़ना है, ठीक है। तो उस हिसाब से ओवरऑल लेके चले, कुछ अलग नहीं है इसमें, बस टेक्निकल क्वेश्चन अलग रहेगा, तैयारी उस तरह से करना है। तो मैं उस वैसे लेके चलता था। हाँ इसमें अलग क्या हो गया था मेरे साथ कि मुझे टेक्निकल क्वेश्चन पढ़ना पड़ा था। अच्छा इसके पहले मैं ये बता रहा हूँ कि साइंस, जनरल साइंस के लिए बुक, तो भाई जनरल साइंस के लिए बुक जो है लुसेंट का ही एक बुक आता है। ऐसे तो नॉर्मली जो GK का जो लुसेंट है, सामान्य ज्ञान जो बुक है, उसमें आप देखेंगे कि साइंस भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, लेकिन उससे भी ज़्यादा लुसेंट का एक स्पेशल आता है लुसेंट। अभी ये छोटा वाला जो जिससे मैं पढ़ा था ये है, देखिए ये मैं पढ़ा, इसमें पेन का मार्क्स वगैरह है पूरा। तो ये मेरा जो मैं यूज किया था, लेकिन लुसेंट अभी स्क्वायर में आ गया, तो वो लुसेंट का अगर स्पेशली साइंस बुक ले लेते हैं, उसका फिजिक्स पढ़ लें, उसका केमिस्ट्री पढ़ लें, बायो पढ़ लें, तो इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, उसमें ज़्यादा है दिया हुआ है। आप उसको पढ़ के फिर वही स्पीडी या यूनिक किसी भी जो ऑनलाइन जो क्वेश्चन आता है उसको पढ़ लें, क्लियर हो जाएगा। आपको अलग से कोई साइंस के लिए अलग से कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, छूना नहीं पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको यूज किया था साइंस के लिए। अब टेक्निकल का बात आता है भाई,
कि भैया टेक्निकल क्वेश्चन आप कैसे किए थे। तो भाई टेक्निकल क्वेश्चन के लिए उस समय मैं असिस्टेंट लोको पायलट का द प्लेटफॉर्म, ये देखिए लिखा हुआ है साफ, देखिए उल्टा क्योंकि फर्स्ट मेरा फ्रंट कैमरा है इसलिए आपको उल्टा दिख रहा होगा, द प्लेटफॉर्म असिस्टेंट लोको पायलट का, ये मैं किया था। इसमें क्या है ना अलग से देखिए ट्रेड वाला क्वेश्चन सब है सारा, देखिए विभिन्न ट्रेड्स के संबंधित एक अवलोकन, तो सबका अलग अलग, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, आपका सिविल इंजीनियरिंग, सारा जितना फिटर, शॉप थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, सारा का अलग अलग क्वेश्चन बंच किया हुआ है। फिर प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन आए थे उसका अप्रोच इसमें ये भी है कि जितने जीके साइंस जो बोलते हैं साइंस का, वो भी क्वेश्चन अलग से जो पूछते हैं वो भी सब कंप्लीट दिया हुआ था, सेट भी था, तो मैं इसे ही किया था, ठीक है। और जो जैसे हमारा ग्रुपिंग था, ग्रुपिंग में वीकली टेस्ट होता था, उसमें कुछ भाई लोग जो अलग अलग बुक पढ़ते थे उसमें कुछ अलग अलग क्वेश्चन आता था, उससे मैं नोट डाउन कर लेता था और वो सब मेरा काम आया एग्जाम में। तो ये भाई रहा है आपके भाई के सक्सेस का कुंजी, ये सब बुक मैं यूज किया था, ठीक है। तो सिंपल से मैं बात बोल रहा हूँ, एक लाइन में दोहराता हूँ इतने पूरी वीडियो को, कि जनरल विज्ञान के लिए आप सामान्य विज्ञान के लिए आप लुसेंट यूज करें, मैथ के लिए आरएसए वाली यूज करें, और जैसे जीके साइंस की जो जीके के लिए जो क्वेश्चन है वो आप स्पीडी या यूनिक का अगर सेट ले लेंगे तो आपको एग्जाम पैटर्न टाइप का वन लाइन क्वेश्चन सब मिल जाएगा, उसको पढ़ लें। और प्लेटफॉर्म का टेक्निकल के लिए मैं प्लेटफॉर्म को दिखाया लास्ट, अभी आपका यूथ पब्लिकेशन का भी है शायद, मैं सुन रहा हूँ ग्रुप में मैं पूछा था, यूथ का प्लेटफॉर्म को लोग भी यूज कर रहे हैं, तो यही सही है बेस्ट अभी भी। बाकी आप लोग मॉक टेस्ट तो कर ही रहे हैं, यूट्यूब में देख ही रहे हैं, कर ही रहे हैं। रीजनिंग का मैं बोला स्पेशल कोई बुक नहीं है, लेकिन जो भी मिले आप रख सकते हो, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। प्रैक्टिस इतना करो कि एक मैं क्वेश्चन देखते सर आपका दिमाग बढ़ जाए, हाँ ये ऐसे सॉल्व होगा, तो प्रैक्टिस पे। रीजनिंग में कोई बुक नहीं है, प्रैक्टिस है, कोई भी बुक ले सकते हो आप। और सब तो हो ही गया। करेंट में कि आप मैगजीन लो, मंथली मैगजीन लो, मैगजीन पीडी भी लो, उससे तो पीडी बहुत अच्छा रहता है, और एक समायकी आता था वो भी ले सकते हैं। मैं बोला था हमारा ग्रुपिंग था, ग्रुप में 3 तरह का था, तीनों ले लेते थे हम लोग, और सबको 2-2 3 दिन के लिए इशू होता था, तो वो करता था। तो कोशिश कीजिए ग्रुपिंग भी हो, ग्रुपिंग हो तो बहुत फायदा होता है, ठीक है। ग्रुपिंग हो अगर 4-5 लड़का, 10 लड़का, 20 लड़का भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, ग्रुपिंग सही होना चाहिए। पढ़ने का सक्सेस मतलब कि नौकरी लेने का मोटो वाला ग्रुप होना चाहिए, और आप सक्सेस कर जाओगे यार, इतना काफ़ी है। बाकी आप लोग जितना मॉक टेस्ट दीजिए, अच्छा है, जो ऑनलाइन टेस्ट देते दीजिए, इससे क्या है आप अपने आप अंदर की जो क्षमता है ना वो आंकते हैं कि आप अभी किस लेवल में हैं। ये मत रहिएगा कुआं में बहना है वो मेढक बन के मत रहिएगा, समंदर में उतर रहे हैं, जब एग्जाम दे रहे हैं समंदर है भाई, बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो जितना आप अपने आप को आंकिए कि हाँ कहाँ हैं, जैसे लगेगा कि हाँ मुझे मतलब अपने एक लगे ना स्तर कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ, तो अपने आप को बूस्टअप कीजिए, पढ़िए दबा के, और सक्सेस आप सबको मिलेगा, लेकिन दिल से ईमानदारी से अगर तैयारी करें तो। ये सब बुक था मेरे सफलता का कुंजी यही सब था भाई। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए भाई धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और किसी भी तरह क्वेश्चन हो, कोई भी कुछ पूछना हो तो कमेंट में कमेंट कीजिए। अच्छा भाई जो नए देख रहे हैं लाइक करके जाइएगा, वीडियो ऐसे ख़त्म नहीं कीजिएगा भाई। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बाय।